नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर चलेंगे। ये सफ़र शुरू होता है हमारे मन में उठने वाली एक छोटी सी लहर से, यानी संकल्प से, और हमें उस महासागर तक ले जाता है जहाँ कोई हलचल नहीं, यानी निरसंकल्प अवस्था। इस सफ़र के लिए हमारे पास जो नक्शा है वो 25 नवंबर 2025 की एक आध्यात्मिक मुरली का अंश है। इसका शीर्षक है मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है। उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। ये मुरली जो ब्रह्म कुमारी इसके ज्ञान का एक दैनिक पाठ होती है, इसमें चेतना और कर्म के गहरे रहस्य खोले गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि विचारों की इस दुनिया से कर्मों की दुनिया और उससे आगे का रास्ता क्या है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इस नक्शे का सबसे जरूरी हिस्सा यही समझना है कि कैसे हमारी अंदरूनी दुनिया, मतलब हमारे विचार, हमारी बाहरी दुनिया को बनाते हैं। हमारे कर्म, हमारे रिश्ते, हमारा सुख दुख, सब कुछ एक तरह से एक छोटे से विचार से ही तो शुरू होता है। ये स्रोत हमें उस विचार को पकड़ना और उसे बदलना सिखाता है, ताकि हम कर्मों के बंधन से आजाद हो सकें। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। विचार यानी संकल्प। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प लेकिन थोड़ी थोड़ी उलझाने वाली बात कही गई है। एक तरफ तो लिखा है कि इंसान एक पल भी बिना संकल्प के नहीं रह सकता, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ज्ञान में आने के बाद संकल्प संकल्प नहीं रहता। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये ये एक बहुत ही बारीक लाइन है और यहीं पर सारा राज छिपा है। देखिए, आमतौर पर दिन भर हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलता है उसे संकल्प कहते हैं। ये तो एक नदी की तरह है जो बहती ही रहेगी। लेकिन स्रोत कहता है कि जब आपकी सोच का मकसद बदल जाता है, जब आपका हर विचार किसी ऊंचे निस्वार्थ काम के लिए, जिसे यहाँ ईश्वरीय सेवा कहा गया है, उसके लिए चलने लगता है, तो वो आम संकल्प नहीं रहता, वो शुद्ध संकल्प बन जाता है। और इसी अवस्था को यहाँ निरसंकल्प भी कहा गया है। अच्छा, तो निरसंकल्प का मतलब सोचना बंद करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में सोचना है। मतलब ऐसे विचार जो कोई बोझ या कर्म का खाता ना बनाए। बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल। और इसके उलट स्रोत में विकल्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये वो व्यर्थ या नेगेटिव विचार हैं जो इस कलयुगी संसार, यानी आज की तनाव भरी दुनिया और मोह से भरे रिश्तों के बारे में चलते रहते हैं। जैसे किसी से जलन, किसी की चिंता में डूबे रहना, किसी पर गुस्सा। और यही विकल्प वो बीज है जिनसे विकर्म, यानी गलत कर्मों का जहरीला पेड़ उगता है, और उसका फल हमेशा दुखी होता है। लेकिन इसमें एक मुश्किल सवाल उठता है। मान लीजिए कोई अपने परिवार की देखभाल कर रहा है, जो एक तरह की सेवा ही है, पर उसमें मोह और लगाव भी तो होता ही है। तो उस कर्म को हम कहाँ रखेंगे? वो शुद्ध संकल्प है या विकल्प से जुड़ा है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यह हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। स्रोत इसका जवाब देता है। वो कहता है कि माँ बाप बच्चों को संभालते हैं, मित्र संबंधियों की सेवा भी करते हैं, लेकिन फर्क नजरिए का है। अगर आप उन्हें सिर्फ शरीर के रिश्ते से देख रहे हैं, मोह के वश होकर कर रहे हैं, तो स्रोत कहता है कि उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर आप उन्हें अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से देखते हैं, मतलब ये सोचकर कि ये भी आत्माएं हैं और इनकी सेवा करना भी परमात्मा की ही सेवा है, तो वो कर्म बंधन नहीं बनता, इरादा शुद्ध होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली निरसंकल्प अवस्था वो है जब हम हर काम करें, हर जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन अंदर से अनासक्त या डिटैच्ड रहकर। हाँ, और वो अवस्था इस सफर की मंजिल है। स्रोत के अनुसार असली निरसंकल्प अवस्था तो अंत में आती है, जब आत्मा अपने सारे पुराने हिसाब किताब चुकाकर सुख दुख मान अपमान सबसे परे हो जाती है। उस परम अवस्था में फिर कोई संकल्प नहीं चलता, वो एक एब्सोल्यूट शांति की स्थिति है। तो ये तो हुई विचारों की दुनिया की बात जो हमारे अंदर चलती है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये विचार बाहर की दुनिया में कर्म बनकर आते हैं, है ना? तो चलिए अब कर्मों की इस फिलॉसफी को समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि विचार तो ब्लूप्रिंट है, इमारत तो कर्मों से ही बनती है। स्रोत में 3 तरह के कर्मों की बात की गई है: कर्म, अकर्म और विकर्म। इसे आप एक ट्रैफिक लाइट की तरह समझ सकते हैं। ट्रैफिक लाइट, ये तो बड़ा दिलचस्प एंगल है, बताइए कैसे? देखिए, विकर्म मतलब रेड लाइट तोड़ना, यानी ऐसा कोई भी काम जो किसी विकार जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार के असर में किया गया हो। इसका नतीजा तय है, चालान कटेगा, यानी सजा या दुख मिलेगा। फिर आता है कर्म, जिसे आप पीली बत्ती मान सकते हैं। आप चल तो रहे हैं,
अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पर नियमों के दायरे में। इसमें न पुण्य है न पाप। और फिर है अकर्म, यह है ग्रीन लाइट। जब आप देही अभिमानी होकर, यानी खुद को आत्मा समझकर, निस्वार्थ भाव से कोई सेवा का काम करते हैं, तो आप अपने मंजिल की ओर तो बढ़ रहे हैं, पर कोई नया कर्म बंधन नहीं बना रहे। ये आपको हल्का रखता है। अच्छा, ये देही अभिमानी शब्द स्रोत में बार बार आता है। मतलब इस एहसास में टिकना कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि इसके अंदर की चेतना, एक आत्मा हूं। ये सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि सारा खेल इसी पहचान का है। स्रोत साफ कहता है कि जिसमें एक भी विकार है, वो देह अभिमानी है, क्योंकि विकार जो है वो शरीर और उसकी पहचान से जुड़े हैं। आत्मा का मूल स्वरूप तो शांत और पवित्र है। इसीलिए इस अवस्था में टिकने को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा गया है। जो इसमें टिक जाते हैं, वो सजाओं से मुक्त होकर अच्छी सेवा कर पाते हैं। और सतयुग के बारे में भी जिक्र है, जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि सतयुग में, यानी जब दुनिया अपनी सबसे पवित्र अवस्था में होती है, तब देह अभिमान होता ही नहीं है। वहाँ हर संकल्प शुद्ध होता है, इसलिए हर कर्म स्वाभाविक रूप से अकर्म होता है। कोई कर्म बंधन नहीं बनता। लेकिन अभी जिसे स्रोत संगम युग कहता है, ये हमारे पुराने हिसाब किताब चुकता करने और विकर्मों से बचकर खुद को अकर्म की स्थिति के लिए तैयार करने का समय है। इसीलिए स्रोत में एक कड़ी चेतावनी भी है कि अगर यहाँ ज्ञान में आकर भी मोह और विकारों के नए खाते बनाते रहे, तो गर्भ जेल की सजा खानी पड़ेगी, जो कोई कम नहीं है। ये गर्भ जेल सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। ये एक शक्तिशाली रूपक है। इसका गहरा मतलब है कि हर गलत कर्म का असर और उसका दर्द हमें इसी जीवन यात्रा में कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ता है, और वो अनुभव किसी जेल से कम नहीं होता। यहां से बात एक बहुत ही फैसिनेटिंग मोड़ लेती है। स्रोत का दावा है कि निरसंकल्प अवस्था में रहने वाला व्यक्ति न केवल खुद शांत रहता है, बल्कि किसी दूसरे के नेगेटिव विचारों को भी दबा सकता है। ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। ये असल में वाइब्रेशंस का विज्ञान है। जब कोई व्यक्ति योगी बनकर अपनी आत्मिक स्थिति में इतना पक्का हो जाता है, तो उससे शांति और शक्ति की किरणें निकलने लगती हैं। उस ऑरा में जब कोई नेगेटिव या विकारी संकल्प वाला इंसान आता है, तो उसके विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। जैसे किसी बहुत शांत और पवित्र स्थान पर, मान लीजिए किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर, गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है। स्रोत कहता है कि ऐसे योगी गुप्त रूप में देवता समान हैं। लेकिन ये सुनने में जितना शक्तिशाली लगता है, क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? आज की भाग-दौड़ वाली दुनिया में दिमाग को इतना स्थिर रखना? मुमकिन है, लेकिन इसकी एक शर्त है, और वो है संपूर्ण आहुति। यानी अपने सभी विकारों को ज्ञान की अग्नि में पूरी तरह स्वाहा कर देना। स्रोत में साफ लिखा है कि अगर बुद्धि भटकती रहती है, अगर मन दुनियावी बातों में उलझा है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अभी भी देह अभिमानी है। और जो देह अभिमानी है, वो परमात्मा से सच्ची प्रीत नहीं निभा सकता और न ही सेवा का अधिकारी बन सकता है। और इसी से जुड़ी एक और बात कही गई है कि कोई भी काम छिपाकर नहीं करना चाहिए। गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें बताने से ही आगे के लिए बचाव हो सकता है। हाँ, क्योंकि स्रोत के अनुसार परमात्मा जानी जाननार है, वो सब जानता है। छिपाने का मतलब है कि अंदर कहीं ना कहीं खोट है। जब हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं और भविष्य के लिए सावधान भी हो जाते हैं। ये एक तरह से अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहने की बात है। ठीक है, तो इस पूरे सफर को, इस पूरी प्रक्रिया को स्रोत में एक पढ़ाई, एक कॉलेज की तरह बताया गया है, जहां आखिर में एक स्टेटस मिलता है। ये तुलना मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इस आध्यात्मिक कॉलेज में किसी नए स्टूडेंट के लिए पहला पाठ क्या है? पहला पाठ है अलिफ, यानी अल्लाह या ईश्वर को जानना। स्रोत कहता है कि जब तक किसी को अपने रचयिता, अपने परमपिता का परिचय नहीं मिलता, तब तक वो असली खुशी और प्रेम महसूस ही नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक बच्चे को जब पता चलता है कि उसके पिता बहुत बड़े डॉक्टर या जज हैं, तो उसे कितना नशा और खुशी चढ़ती है। वैसे ही जब आत्मा को अपने परमपिता के ऊंचे पद और गुणों का पता चलता है, तो उसे एक आत्मिक नशा चढ़ता है। वाह! और फिर स्टूडेंट शोज मास्टर वाली बात तो कमाल की है। मतलब ज्ञान सिर्फ लेना नहीं है, बल्कि उसे इतना अपना बना लेना है कि आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्रोत में तर्क दिया गया है कि जो टीचर
बीए या एमए की क्लास ले रहा है, वो आकर पहली क्लास के बच्चे को एबीसी नहीं सिखाएगा। ये काम सीनियर स्टूडेंट्स का है, जिन्होंने कोर्स पढ़ लिया है, जो रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। उनका ये कर्तव्य है कि वो नए आने वालों का हाथ पकड़कर उन्हें रास्ता दिखाएं। और इस ज्ञान को फैलाने में माताओं की भूमिका को एक विशेष महत्व दिया गया है। उन्हें जगदम्बा और ज्ञान गंगाएं जैसे बड़े पावरफुल नाम दिए गए हैं। बंगाल की 4 देवियों काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का भी जिक्र है। हाँ, और उस पर एक बहुत गहरा सवाल उठाया गया है, जो भक्ति मार्ग की अधूरी समझ को उजागर करता है। स्रोत पूछता है कि जैसे लक्ष्मी के पति नारायण हैं, ये सब जानते हैं, तो दुर्गा, काली, सरस्वती के पति कौन है? लोग अक्सर काली के साथ शंकर का नाम जोड़ते हैं, लेकिन शंकर तो पार्वती के पति हैं और पार्वती कोई काली नहीं है। तो ये सवाल पूछने का मकसद क्या है? मकसद ये दिखाना है कि भक्ति में श्रद्धा तो बहुत है, पर पूरा ज्ञान नहीं है। लोग माता को यानी शक्ति को तो याद करते हैं, पर उस शक्ति का स्रोत कौन है, वो ज्ञान देने वाला परम पिता कौन है, ये भूल गए हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक सवाल नहीं है, बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि ज्ञान के बिना भक्ति भी अधूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो सार क्या निकलता है? सार ये है कि हमारे दिमाग में चलने वाला हर विचार एक बीज है। सेवा और शुद्धता का विचार अकर्म का मीठा फल देता है, जो हमें हल्का रखता है और हमारी उन्नति कराता है। लेकिन मोह और विकार का विचार विकर्म का जहरीला पेड़ उगाता है, जिसका फल सिर्फ दुख और बंधन है। असली चुनौती और कला उस बीज को बोने से पहले ही पहचानने की है। और धीरे धीरे अपने मन का एक ऐसा कुशल माली बन जाना है जो सिर्फ खुशबूदार फूलों वाले बीज ही बोए। अब बन जाएं, जो न सिर्फ खुद शांत और शक्तिशाली है, बल्कि अपनी खुशबू से दूसरों को भी शांति और सुकून का अनुभव कराए। ये शरीर और शरीर से जुड़े धर्मों का दिखावटी संन्यास नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी असल स्थिति में टिकने की सच्ची यात्रा है। जाते जाते स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर का जिक्र है जो मेरे दिमाग में अटक गई है। वो है विष्णु का शेष शैया पर लेटे हुए चित्र, जहां वो जहरीले सांपों के ऊपर आराम कर रहे हैं। हाँ, और स्रोत इसकी बहुत गहरी व्याख्या करता है। ये कहा गया है कि ये चित्र सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन विजयी बच्चों का यादगार है जो इस ज्ञान मार्ग पर चलकर सफल होते हैं। वो विकारों रूपी सांपों पर सिर्फ विजय ही नहीं पाते, बल्कि उन्हें ही अपने आराम की शैया बना लेते हैं। मतलब वो जीवन की चुनौतियों से इतने ऊपर उठ जाते हैं कि वही चुनौतियां उनके लिए आराम और निश्चिंतता का आधार बन जाती हैं। वे विष्णु के समान सदा खुश और बेफिक्र रहते हैं। ये सोचने के लिए बहुत गहरी बात है कि क्या जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों, सबसे बड़े डरों को ही अपने आराम का आधार बनाया जा सकता है? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।